नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन के माध्यम से आप ग्रुप क्रिएट कैसे करोगे। क्योंकि आपको किसी भी प्रकार के ग्रांट को फ्रॉम या किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी को जिसने पहले से पैसे खर्च किए हैं और अब वो उसका भुगतान लेना चाहता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम एसएनए पर ग्रुप क्रिएट करने का। तो ग्रुप क्रिएट करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको एसएनए पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाकर यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद में इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एजेंसी को सेलेक्ट करना है। किस एजेंसी के माध्यम से आपके पे मैनेजर आईडी से कितनी एजेंसी है जिसे आपने मैप कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, तो जैसे ये एजेंसी है वो मैप हो रखी है। और यहाँ पे हमने इस पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो लिमिट है वो लिमिट इतनी जारी की गई है। लिमिट की आप हिस्ट्री देख सकते हैं, कब जारी की गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो ये 16/12/2022 को जारी की गई है लिमिट सीबीओ कार्यालय के माध्यम से और 31 मार्च 2023 तक आपको इसे यूज करना है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक इसे यूज नहीं करते हैं तो ये वापस पैसे चले जाते हैं और अगर सीबीओ कार्यालय चाहे तो इसे 31 मार्च को आगे भी बढ़ा सकता है लिमिट को। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद में लिमिट देखने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है होम का, और तो होम पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो होम पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अदर बिल। तो हमें ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अदर बिल में जाना होगा। अदर बिल पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। अदर बिल पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है वेंडर बिल। इस पर आप एक बार प्रेस करके रखिए और उसके बाद में आपके पास एक अगला ऑप्शन आता है ऐड वेंडर ग्रुप। ठीक है, और वेंडर ग्रुप ऐड करने के बाद में आपको वेंडर मास्टर पे जाना है, वहाँ पे आपको वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर क्रिएट करने के बाद में बिल एलोकेशन करोगे और उसके बाद में वेंडर को प्रोसेस करोगे। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि ऐड वेंडर ग्रुप यानी कि आप ग्रुप क्रिएट कैसे करोगे। तो ऐड वेंडर ग्रुप पे आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप अब ग्रुप का नाम दीजिए। आप जो ग्रुप बना रहे हैं वो किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो ग्रुप का नाम बनाते समय आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय को सीबीओ कार्यालय के माध्यम से एक स्पोर्ट्स ग्रांट मिली है 9,000 या 25,000, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 25,000 और यूपीएस विद्यालय को 9,000 रुपये का ग्रांट आपको स्पोर्ट्स ग्रांट के रूप में इस साल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्रांट या स्पोर्ट्स लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद में आप इस स्पोर्ट्स का भुगतान एज ए बेनिफिशियरी रूप में करवाना चाहते हैं या वेंडर के रूप में करवाना चाहते हैं। तो अधिकांशतः वेंडर ही आपको बनाने हैं। ठीक है, तो वेंडर के रूप में अगर आप किसी भी फर्म को भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेंडर बना सकते हैं। अगर बेनिफिशियरी की परिभाषा को देखें तो ऐसा कहा गया है कि बेनिफिशियरी वो व्यक्ति है या फिर उसे बनाया जा सकता है जो डायरेक्ट बेनिफिट सरकार की ओर से लेना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी है जिसे आप छात्रवृत्ति का भुगतान करना चाहते हैं तो वो बेनिफिशियरी बन जाएगा। किसी भी सरकारी योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म के 200 रुपये हैं तो उनको डीबीटी के माध्यम से छात्रों को भुगतान करना, तो वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे। वेंडर जैसे मान लीजिए जिससे आपने सामान खरीदा है उसे आप वेंडर बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम वेंडर बनाते हैं और वेंडर बनाने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे वेंडर का नाम लिख दिया, ग्रुप का नाम लिख दिया स्पोर्ट्स। ठीक है, और पेमेंट टाइप हम इनको है जो वेंडर बना रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बेनिफिशियरी बनाते हैं तो बेनिफिशियरी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको वेंडर बना रहे हैं, उसके बाद में हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो लिखा हुआ है ग्रुप सफलतापूर्वक संरक्षित हो गया, ग्रुप इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये ग्रुप है वो बन चुका है अब आपका। ठीक है, अब ये जो ग्रुप बना है इसके अगर आपने यहाँ पे ग्रुप नेम गलत टाइप कर दिया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। आप चाहो कि इस ग्रुप को हम डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर आप एडिट करना चाहो तो यहाँ पे देखें तो यहाँ जैसे आपको यहाँ पे एडिट करके और अपडेट पर क्लिक कर सकते हो, और आप चाहते हैं कि इसे डिलीट करना है तो डिलीट भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप किसी SNA के माध्यम से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।